हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आ ही गया वो दिन जिस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि मात्र एक दिन नहीं है दोस्तों, कष्टों से मुक्ति पाने का बहुत ही बड़ा माध्यम है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि की पूजा कब करना है, कैसे करना है और क्या अचूक उपाय करना है। क्योंकि एक चीज़ तो समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज जो है कई ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। एक तो पहला वर्णन ये है कि आज शिव जी ज्योति पुंज के रूप में यानी कि शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरे ग्रंथ में ये वर्णन मिलता है कि आज शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। खैर, जो भी माने, जिस तरीके से माने, दिन आज का बहुत विशेष है और आज के दिन कुछ विशेष कार्य करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। देखिए, आज हर जगह के मंदिरों में बहुत भव्य भीड़ होती है, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। लेकिन लोग सही तरीका नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से पूजा करना है। केवल आपको जाकर शिवलिंग में, आप देखते ही हैं सुबह कितनी भीड़ होती है, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, आपको जल गिराने तक की फुर्सत नहीं होती है। खैर, मंदिर में आप जिस तरीके से एक लोटा जल गिरा पाते हैं तो बहुत बेहतर। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं या शरीर साथ नहीं देता, घर में ही पूजन बताऊंगी, आप घबराइए नहीं। घर में ही आसान विधि से पूजन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप कोई व्रत करते हैं नहीं करते हैं, एक व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए, वो है महाशिवरात्रि का। दोस्तों, कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा व्रत है जो आपके हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करता है। तो महाशिवरात्रि का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए और भगवान शिव की साक्षात कृपा दिलाने वाला ये व्रत है। तो संभव हो तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब आइए बताती हूँ व्रत कैसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये व्रत कुछ लोग जो है सेंधा नमक वगैरह खाकर भी करते हैं। तो आप चाहें तो सेंधा नमक ले लीजिए अगर शरीर नहीं चल पा रहा है तो, लेकिन अन्न मत खाइए आज। कुछ लोग इसमें भी, शिवरात्रि में भी शाम को अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कोई बहुत कठिन व्रत नहीं है कि आप अन्न के बिना न रह जाए। आप जल, फल, दूध, यहाँ तक कि सेंधा नमक लेना चाहें वो भी ले लीजिए, लेकिन इस व्रत को करिए ज़रूर। तो इसी तरीके से इस व्रत को किया जाता है, यानी पूरे दिन फलाहार लेना है, नमक अगर चाहे सीधा नमक तो ले लीजिए और अच्छे से आप अपना व्रत कीजिए। इस व्रत में सामान्य दूध, दही, घी, शक्कर जो भी खाना चाहे आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। बस हल्दी, लाल मिर्च, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। जो है आप जीरा वगैरह खा सकते हैं, हींग नहीं खाया जाता है। तो यही सब इस व्रत में खाया जाता है। अब ये सब चीज़ें तो खा करके आपको व्रत करना है। और ध्यान रखें, इस व्रत के से आप चाहें तो मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करने का भी संकल्प ले लें। बहुत ही पुनीत और बहुत फलदायी व्रत है। आप चाहें तो इस व्रत से आप मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत उत्तम होता है। और कई लोग जो है वो मैंने पिछले साल भी बताया था, तो वो मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे होंगे और मासिक शिवरात्रि के व्रत का अब उनको उद्यापन करना है। तो वो क्या करेंगे, मासिक शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे और करना चाहिए या नहीं। तो एक चीज़ तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर हो सके, संभव हो और आप रह सके, बहुत मेहनत ना लगे आपको, तो आप मासिक शिवरात्रि का व्रत का उद्यापन न करें। आप करके देखें, 2-4 साल 5 साल करके देखें, फिर भी आप उद्यापन करना चाहते हैं तो देखिए, नियम तो यही है कि कम से कम 5 ब्राह्मणों का भोजन आपको दान करना चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो 5 ब्राह्मणों का भोजन आप दान करिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम 1 ब्राह्मण का भोजन और कुछ सफ़ेद वस्त्र, जैसे एक आप छोटा सा कोई सफ़ेद कपड़ा, और ये चीज़ें दे दीजिए। और आज शिवरात्रि के दिन उद्यापन कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाइए और भोलेनाथ से कहिए, भोलेनाथ मैंने जो मन्नत की थी वो पूरी की, अब मैं आपका उद्यापन कर रही हूँ। अगर संभव हो तो, अगर करना हो तो, अगर नहीं करना हो तो आप इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही उत्तम और बहुत ही फलदायी व्रत है, भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाला। जो लोग नया प्रारंभ करना चाहते हैं वो आज से संकल्प करेंगे कि हे महादेव, मैं आपका मासिक शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगर आप भी 1 साल करना चाहते हैं तो संकल्प करिए कि पूरे 1 साल करूंगी। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि जब तक होगा तब तक, तो आप कहिए बाबा जब तक सामर्थ्य देंगे तब तक मैं आपका व्रत करूंगी। है बहुत उत्तम व्रत, तो इसे करिए ज़रूर। और एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
एक चीज़ और बता दूं आपको, कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव लिखें, बार बार कहती हूँ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, तो अवश्य करिए ये काम। आगे आइए और क्या करना है वो बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस साल की जो शिवरात्रि है 2026 की, वो सर्वार्थ सिद्धि योग में है। सर्वार्थ सिद्धि योग अपने आप में सारे कार्यों को शुभ करने वाला माना जाता है। सनातन धर्म की ये जो शाश्वत परंपरा है, उसमें शिवरात्रि को बहुत दिव्य और प्रकाशमय माना जाता है, क्योंकि ज्योति रूप में आज शिव विराजमान हुए थे। तो इसलिए भी इस व्रत को बहुत विशेष माना जाता है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि की तिथि ये प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी को शाम को 5:04 पर और समापन होगा 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर। अब जैसा कि आप देखिए, अब आप कहेंगे कि सारा व्रत तो आप उदय तिथि के अनुसार बताती हैं, तो इसको शाम को क्यों? क्योंकि इसमें शिवरात्रि रात्रि को चतुर्थी तिथि विद्यमान होना ज़रूरी है। तो चतुर्दशी तिथि जब रात्रि में होती है तब शिवरात्रि होती है, और रात्रि में 15 तारीख को 15 फरवरी को मिल रही है। तो ऐसे में यह त्यौहार जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है वो 15 फरवरी को मनाया जाएगा। और पारण कब होगा? 16 फरवरी को। पारण में क्या करना है वो बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, पारण अगर आप करते हैं तो इस व्रत के पारण में थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें दान निकाल दीजिए। जैसे अनाज सर्वश्रेष्ठ होता है, तो कुछ अनाज या कच्चा सीधा। देखिए, अनाज में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप किसी के पास 1 किलो गेहूँ दे दिए, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो 1 किलो गेहूं को पिसवाएगा, धोएगा, सुखाएगा और पिसवा करके रोटी बनाएगा। ये नहीं हो सकता है। या ऐसा कुछ दे दे जो उसके प्रयोग में ही नहीं आएगा। तो दान ऐसा करिए जो उसके प्रयोग में आए। तो दान के लिए आप क्या करिए कि आप आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, अच्छी चीज़ें, भले ही थोड़ा कम करिए लेकिन अच्छी चीज़ें आप दान करिए, जो जिसको आप दें वो अपना प्रयोग कर सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उद्यापन का नियम आप समझ गए। उद्यापन में कोई टाइम देखना नहीं है, एकादशी की तरह जब आपको टाइम लगे आप सुबह नहा धोकर शिव पूजा कर लें घर में ही, और उसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। अब देखिए, शिवरात्रि में पूजा कैसे करना है। तो शिवरात्रि में पूजा आपको देखिए, इसमें मेन जो शिवरात्रि तिथि प्रारंभ हो रही है, चतुर्दशी जो तिथि होती है वो प्रारंभ हो रही है शाम को। मैंने बताया ना, शाम को 5:04 पर हो रही है। तो ऐसे अगर आप सुबह भी चाहें तो सुबह भी शिव की पूजा होगी, विधि विधान से शिव जी की पूजा होगी, लेकिन विशेष पूजा इसमें प्रदोष काल में होगी। प्रदोष काल में कब होगी? तो जो शाम को 5:04 से प्रदोष काल के उसके पूरे रात्रि पूजन होगा। तो विशेष पूजा शाम को होगा। तो विशेष पूजन आप करना न भूलें। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें और ये विशेष पूजन करना आप न भूलें। तो शाम को 5:04 से 15 तारीख को विशेष पूजन है। जो कुछ भी चढ़ाना है, जो कुछ भी भोलेनाथ को प्रसन्न करना है वो आप अवश्य करिए। आज के दिन देखिए दोस्तों, श्रवण नक्षत्र है जो शिवरात्रि के दिन बने तो बहुत शुभ होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बना हुआ है जो दुर्लभ होता है, लेकिन आज के दिन हमें मिल गया है। तो कोई भी नया कार्य वगैरह शुरू कर देते हैं, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही पावन होता है। तो इसलिए आप इस दिन को बहुत अच्छे से बिताएं, और हो सके तो आप भगवान रुद्र का ये मंत्र भी जप सकते हैं पूरे दिन, पूरी रात्रि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं, या चाहे आप तो ओम नमः शिवाय ओम, जो भी चाहे आप जप सकते हैं। तो ये तो आपकी पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि कौन सा मंत्र जपना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो पूरी तरह से ये ध्यान रखिए और आप इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब आइए कुछ और विशेष चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जिसको कि आप जरूर करिएगा। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा बहुत विशेष होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 4 पहर की पूजा आपको ज़रूर करना है। तो 4 पहर की पूजा आप करेंगे कब? 4 पहर की पूजा की शुरुआत जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी शाम से ही। शाम को आपको शिवलिंग बनाना है, पूजा करना है, और इसकी शुरुआत शाम को हो जाती है। तो शाम के टाइम ही आप पहले तो मिट्टी का शिवलिंग, ठीक है, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि आज पार्थिव जो पूजन होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो पार्थिव पूजन अगर हो सके तो आज के दिन ज़रूर करें आप। पार्थिव पूजन करने से भोलेनाथ हर तरह की मनोकामना पूरी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि में नोट कर लीजिए आपकी 4 पहर की पूजा का मुहूर्त क्या है।
तो प्रथम पहर की जो पूजा होगी दोस्तों वो होगी 15 फरवरी को शाम को 6:11 से लेकर रात को 9:22 तक, नोट कर लीजिए। और दूसरे पहर की जो पूजा होगी वो होगी 15 फरवरी की रात 9:23 से और 16 फरवरी की रात 12:24 तक। तो ये दो पहर की पूजा तो आप नोट कर लीजिए, प्रथम पहर और द्वितीय पहर। अब नोट करिए आप तीसरे पहर की पूजा। तो तीसरे पहर की पूजा होगी 16 फरवरी की रात, यानी कि आप समझ रहे हैं 15 की रात जब 12 बज जाएगा तो वो 16 फरवरी हो जाएगा। 16 फरवरी की रात 12:35 से लेकर सुबह 3:46 तक। और अंतिम पहर की पूजा जो है वो 16 फरवरी को सुबह 3:46 से 6:59 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा भी करना है, चौथे पहर की आरती भी करना है और बाबा का विसर्जन भी करना है। आप घबराइए नहीं, मैं महाशिवरात्रि की रात एक दिन पहले 14 तारीख को लाइव भी आऊँगी आपके साथ। 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगी, तो आप लाइव जुड़िएगा और वो जो भी बातें होंगी, उपाय होंगे, वो उसमें भी कुछ मैं शेयर करूंगी। लेकिन एक चीज़ आपको कहूँगी कि आपको तैयार रहना है 15 फरवरी की रात बाबा का अभिषेक, पूजन और उनका नियम से सारी आराधना करने के लिए। तो ये सारे कार्य आप नोट करिए। और एक चीज़ और बता दूँ कि उसमें आप अपनी मनोकामना के अनुसार द्रव्यों से बाबा का अभिषेक भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत गरीबी है तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। यदि आपके जीवन में सुख सुविधा जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है जो आप सोचते हैं, जैसे गाड़ी, अच्छा घर, गहने, अच्छे कपड़े, ये सब नहीं है, तो दही से आप चारों पहर में बाबा का अभिषेक करिए। आप चाहें तो अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, अनार का रस सबसे बढ़िया है। अनार का रस थोड़ा सा हाथों से ही निचोड़ लें, लेकिन अनार के रस से अभिषेक जरूर करें। पार्थिव शिवलिंग बनाएं, मैंने विधि बताई है पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, मार्गदर्शन आप सर्च करिए, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। पार्थिव शिवलिंग बनाना, कैसे बनाना, कहाँ से मिट्टी लाना, सब कुछ बताई हूँ। बाकी आगे वीडियो आती रहेंगी तो वो आपको मिलती रहेगी। शिवरात्रि पे आमंत्रित होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बार जो है वो मैं पारद शिवलिंग, अब पारद शिवलिंग का इतना ज़्यादा लाभ है दोस्तों, इतना ज़्यादा लाभ है कि पारद शिवलिंग पे यदि कोई अभिषेक करता है तो वो कुबेर के समान धनवान होता है। पारद शिवलिंग की इतनी बड़ी विशेषता है। तो थोड़ा सा ये महंगा होता है, हर जगह आपको शुद्ध नहीं मिलता है। पारा के नाम पे, पारद के नाम पे आपको बेकार की धातु का शिवलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ मार्गदर्शन से जो जाता है इसकी क्वालिटी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मुझ पर छोड़िए। तो 100% प्योर होता है और पारद शिवलिंग 100% प्योर मिलना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़, इसकी पूजा से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो जैसे कि देखिए, मुझसे कमज़ोर लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं। तो जो काफ़ी जो है व्यापारी वर्ग है उनके लिए वो चीज़ें कम से कम 12 की संख्या में अभिमंत्रित अभी समय वर्तमान में हो रही हैं। तो अभी मैंने चैनल पे नहीं डाला था, वो मेरे पर्सनल लोग हैं। तो अब दूसरी क्या चीज़ है, देखिए हम सबके घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में वास्तु दोष होता है। वास्तु यंत्र है दोस्तों, ये वास्तु यंत्र है। तो इसको आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ लगाना होता है और एक जो है जहाँ पे आपको लगे पर्टिकुलर कि उस जगह पे, जैसे आपका किचन सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, तो उस जगह पे आपको लगाना है। तो ये वास्तु यंत्र है, ठीक है। तो ये भी इस रात में ऐसी शक्ति होती है कि किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करेंगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। मैंने 4 रात्रियों की बात आपसे कही, तो वास्तु यंत्र भी अभिमंत्रित हो रहा है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपके यहाँ पहुँचेगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो उसे केवल अपने घर में वास्तु दोष की जगह पे और घर के मुख्य द्वार पे इसे लगा दीजिएगा। तो ये आपको मतलब क्या बताऊँ मैं। अब जब दूसरी चीज़, परम प्रिय भोलेनाथ का रुद्राक्ष, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो चैनल से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग, उनकी बहुत ज़्यादा ये रहती है, मतलब कम से कम 7-8 महीने से ये लोग कहने लगते हैं कि दीदी प्योर वाला रुद्राक्ष दीजिएगा, प्योर जो रुद्राक्ष की माला होती है वो हमको दीजिएगा, जिसमें आप अभिमंत्रित करा के दें। माला तो आपको शायद मिल जाए प्योर, लेकिन इसको मेन चीज़ अभिमंत्रित करा करके, तो ये भी जा रही है माला भी अभिमंत्रित कराकर। और दूसरी चीज़ कि माला तो अभिमंत्रित करा कर जा रही, इस पर किसी भी ग्रहों का, किसी भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, ये खराब नहीं होती है, इसको आपको केवल जप करना है और रख देना है, इसमें कोई कीड़ा लगना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये आप लोग को इनमें से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप जो नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, चैनल का जो नंबर है, काफ़ी लोगों के पास है भी,
तो आप उस नंबर पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट करा दीजिए, ताकि शिवरात्रि पे ये चीज़ें अभिमंत्रित हों और आपके यहाँ शिवरात्रि के बाद पहुँच जाए।